हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट प्लस वन की। उसके अंदर टॉपिक है अपना यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, मतलब जो एक क्वांटिटी दे रखी किसी पार्टिकुलर यूनिट के अंदर, उसको हम कैसे दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एसआई बेस्ड यूनिट यूजिंग पावर ऑफ 10 नोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे इसने बता रखा है 2.54 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। पहले बच्चों ए है 1.35 मिलीमीटर, वन डे 6.45 मिलीलीटर 48 मिलीग्राम, और लास्ट 0.0426 इंच। देखिए पहला ए को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, देखो मिलीमीटर दे रखा है, मींस लेंथ दे रखी है हमें। ऐसा यूनिट हमें पता होना चाहिए मीटर होती है लेंथ की। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, मिलीमीटर दे रखा है, हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा 1। इसमें दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन गए, एक तो ये वाला और एक है ये वाला। इस्तेमाल कौन सा करना है प्यारे बच्चों, जिसमें बदलना है वो ऊपर होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बातें बताई। तो देखिए इसने पूछ रखा है आपके पास जो मिलीमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे। हमें कैसे पता चला मीटर में चेंज करना है, क्योंकि इसने बोला कि ऐसा यूनिट में चेंज करो भाई, ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करो इनको। तो ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर। अब दूसरा हम देखें, जो हमारे पास सेंटीमीटर होता है, एक जो सेंटीमीटर उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, याद रखना 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 मिलीमीटर से डिवाइड करेंगे या फिर 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा ये। तो कहने का मतलब इसके भी दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आइए सोल्व करते हैं इस चीज को। 1.35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.35 मिलीमीटर इनटू, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा मिलीमीटर इसको कैंसिल करेंगे। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास मिलीमीटर है ना उसको सेंटीमीटर में बदलना है, फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में आसानी से बदल लेंगे। तो हम कौन सा इन दोनों में से इस्तेमाल करेंगे भाई, ये वाला या फिर ये वाला। तो जिसमें बदलना ऊपर होना चाहिए, तो हमें बदलना है मिलीमीटर में, तो दे ही रखा सेंटीमीटर में बदलना भी। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए वाला इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि इसमें सेंटीमीटर है ऊपर। तो देखिए इस चीज से हमने इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल। अब क्या हुआ भाई, जो सेंटीमीटर है इसको कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन देखेंगे, ये वाला हमने देखा था। इन दोनों में से कोई एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल आपको करना है। कौन सा करना है, अब ये वाला करेंगे भाई, मतलब ये वाला। क्यों, क्योंकि मीटर में बदलना है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीन सेंटीमीटर तो आ गया ना इधर से, तो ये वाला आपने इस्तेमाल किया बच्चों। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब आप क्या कर देंगे भाई, इन सब की मल्टीप्लीकेशंस कर देंगे। इन सब की मल्टीप्लीकेशंस करेंगे मींस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.35 ही रहेगा। अब ये वाली 10 की पावर होगी 3, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस। तो ये आंसर आ गया बच्चों, आपके पास इतना जो मिलीमीटर था ना उसके अंदर इतने मीटर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 1 डे, यारे बच्चों डे टाइम की यूनिट है ना, डे आवर हो गया, मिनट हो गया, इसलिए क्या होते हैं टाइम की यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड लिखा हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए एक जो डे होता है 1 डे, एक दिन, एक दिन के अंदर क्या होगा 24 आवर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम बात कर लें 1 डे के बच्चों इक्वल टू 24 आवर, और ये जो 24 आवर इसके दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनेंगे क्या क्या, 1 डे डिवाइड बाई 24 आवर इक्वल टू 24 आवर डिवाइड बाई 1 डे। तो हमें बच्चों डे को पहले आवर में चेंज करना होगा, फिर आवर को जो किस में चेंज करना होगा, आवर को बच्चों मिनट में, और मिनट को फिर सेकंड में चेंज करना है। जैसे हमने ये वाले यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनाए हैं ऐसे इनके बनेंगे। तो हम सबसे पहले 1 डे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 24 आवर डिवाइड बाई 1 डे, डे से डे कैंसिल हो गया। अब ये देखिए जरा, एक आवर के अंदर 60 मिनट होती है बच्चों, ये आवर से आवर कैंसिल हो गया। अब जो एक मिनट है ना उसमें 60 सेकंड होती हैं, मिनट से मिनट कैंसिल, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 24 60 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या आता है आपके पास 86400 आता है।
अब इसका आंसर आपको 10 की पावर कुछ नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल मीन्स यहाँ है, तो डेसिमल को आप इधर लेके आओगे 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 8.6400 इंटू 10 की पावर 4। इतनी जो है बच्चों एक डे के अंदर क्या हो जाएंगी, आपकी सेकंड हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए जरा, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पहले बच्चों सी में क्या दे रखा है, ml मिलीलीटर। मिलीलीटर भी किसकी यूनिट होती है भाई, वॉल्यूम की, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो आइए इस चीज को समझते हैं हम। 1 ml किसके इक्वल होता है, याद रखना प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा बच्चों 10 की पावर माइनस 2 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां हम सोल्व कर लेते हैं इसको भाई, सी को इधर में सोल्व कर देता हूं, ऊपर सोल्व कर लेते हैं हम इसको इरेज करके, हमने कर लिया है। तो देखिए जरा, अब हमें करना है भाई 6.45 ml बराबर है 6.45 ml इंटू ml है, ml को किस में चेंज करोगे, सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि मीटर क्यूब में बदलना है अल्टीमेटली, हमें वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। तो ये वाला देखिए जरा, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, इसकी यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनेंगे कौन कौन से, इसकी बनेंगे बच्चों 1 ml डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 के, और यू कैन सी 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 ml बराबर होगा 1 के। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ml में तो दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करना, तो ये वाला इस्तेमाल आप कर लेंगे। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 ml इनटू, अब हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए नेक्स्ट ये दे रखा है रिलेशन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब बराबर है 1, और क्या बनेगा इसका 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1। दो फैक्टर बन गए भी, कौन सा इस्तेमाल करना है, सेंटीमीटर को आपने कैंसिल करना है, मीटर क्यूब में चेंज करना, तो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब डिवाइड बाय बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ml से ml कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपका 6.45 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब आ गया। किसके अंदर इतना भाई, ये चीज किसके इक्वल है, 6.45 ml के इक्वल है, मतलब 6.45 ml मिलीलीटर के अंदर 6.45 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम कैसा ही यूनिट। चलो इसको भी हम इरेज कर देते हैं इधर से, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहे बच्चों नेक्स्ट है आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। तो ये देखिएगा, अभी हम डी पोर्शन इसका सोल्व कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल का। इसने दे रखा माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम क्या होता है अभी, माइक्रोग्राम बच्चों आपको पता है वेट या मास की यूनिट है। तो ये देखिए 48 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 48 माइक्रोग्राम इनटू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास बच्चों 1 माइक्रोग्राम होता है इक्वल टू होगा 10 की पावर माइनस 6 ग्राम की इक्वल होगा। ध्यान से देखिए जरा, ऐसा यूनिट क्या होगी, इधर लिखा हुआ ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 ग्राम, और बच्चों 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम की। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसके भी दो फैक्टर बना लेंगे, इसके भी दो फैक्टर बना लेंगे। इधर से क्या क्या बनेगा देखिए, इधर से बनेगा आपके पास 1 माइक्रोग्राम डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 6 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 ग्राम डिवाइड बाय 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें चेंज करना ऊपर होना चाहिए, माइक्रोग्राम में तो दे रखा है, हमें तो ग्राम में बदलना है, तो ग्राम तो इसमें है ना ऊपर, तो क्या कर लेंगे 10 की पावर माइनस 6 ग्राम डिवाइड बाय 1 माइक्रोग्राम। अब क्या करना है, ग्राम को किसमें चेंज करना है भाई, किलोग्राम में, तो ये दे रखा है देखो ये वाला, तो इसके भी दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा आपके पास 1000 ग्राम डिवाइड बाय बच्चों 1 किलोग्राम,
इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम बराबर हो 1 के हो जाएगा। अभी देखो ग्राम में तो दे रखा है, अभी ग्राम तो है ही, मतलब किलोग्राम में चेंज करना है, तो किलोग्राम इसमें है ऊपर, तो ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर आप इस्तेमाल कर लेंगे 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम। तो बच्चों सोल्व कर लें, माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि बच्चों ये नीचे है 10 की पावर प्लस 3 है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो इन दोनों को ये पावर ऐड हो जाती है, बेस अगर सेम हो तो 10 की पावर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये बन गया आपके पास प्यारे बच्चों 48 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल यहाँ अभी तो, अब इसको इधर लेके आएंगे। मैंने आपको बताया था जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं डेसिमल को, तो उधर पॉजिटिव पावर हो जाती है, तो ये 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ प्लस अगर 1 करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगी। तो ये था बच्चों आपका 48 माइक्रोग्राम के अंदर इतने किलोग्राम हो गए, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 किलोग्राम, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। कोई दिक्कत अगर है तो आप दोबारा देखें, भाई दोबारा पूछें, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से उसको बता देंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका लास्ट, इतने इंच, इंच किसकी यूनिट होती है भाई, लेंथ की, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर। तो आइए बच्चों देखते हैं, तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो 0.0426 इंच दे रखी है, इक्वल टू 0.0426 इंटू, देखो इंच लेंथ की यूनिट होती है ऐसा ही, और सॉरी जो इंच दे रखा है लेंथ की यूनिट है, हमें किस में चेंज करना है, ऐसा यूनिट में चेंज करना है, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता होना चाहिए 1 इंच के अंदर 2.54, मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इनके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बना लेते हैं, ये आपको इंच में दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंच इनटू, तो देखिए जरा सबसे पहले हम इस इंच का सेंटीमीटर बना लेते हैं, तो 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल टू बच्चों 1। दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन गए, कौन सा इस्तेमाल करेंगे बताइए, सेवा सोचिए आप, बिल्कुल सही, कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों, अब इंच तो है ही ना, ये इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे, सेंटीमीटर किसमें ऊपर है, तो इसमें ऊपर है ना, ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, वेरी गुड, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच। अब ये सेंटीमीटर, अभी हमें तो मीटर चाहिए ना, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है लेंथ की, तो अब इसका देखेंगे हम, क्या देखेंगे मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, ये रहा बच्चों, तो इसके फिर से बना लो 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक रिलेशन के दो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनते हैं, इस्तेमाल कौन सा करना है, जिसमें हमें बदलना है वो यूनिट ऊपर होनी चाहिए, तो 1 मीटर, तो किसमें बदलना है, दो बन गए ना इक्वल टू 1, तो आपको बदलना है सेंटीमीटर में तो है ना इधर ही, तो मीटर में बदलना, तो मीटर इसमें ऊपर बच्चों, इसलिए आप इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अब इसको सोल्व कर लें, इंच से इंच कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, और फिर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर क्या आएगा आप लोग बताएंगे। तो आई थिंक इसका जो आंसर आ जाएगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.1824, चेक भी कर लें बाकी यहाँ, ये 10 की पावर 100 को आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2, तो इसको बच्चों देखो इस डेसिमल को इधर लेके जाना पड़ेगा, फिर माइनस, तो 1.082 इंटू 10 की पावर -3। तो ये था बच्चों आज का एक न्यूमेरिकल डाउट्स, इसको अच्छे से आप सॉल्व करें, देखें, सुनें, समझें चीज़ों को, कोई डाउट अगर आता है फिर से आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके 4 पार्ट थे, ये 5 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट में अगर आपको समस्या है फिर से पूछ लीजिए,
ये स्पेशली एक बच्चे का डाउट था जो कि पढ़ता है ऋषिकुल पब्लिक स्कूल, नरवाना रोड, जी। थैंक यू।